हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे कुछ एग्जांपल पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे और यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर और डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने। देखिए, इस क्वेश्चन का कुछ एक स्पेशल पर्पज है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसको मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स। क्या मान लेते हैं अपन? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक है, आपको इसके क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो इसके क्या करने पड़ेंगे, आपको फैक्टर फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, फैक्टराइज करने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर कैसे करोगे? इसके फैक्टर सभी बच्चों को निकालने आने चाहिए। यहाँ पर देखिए, के लिए मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है कि हम फैक्टर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं, इनको किस प्रकार से ब्रेक करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, -5 को आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है दो नंबर में, जिससे कि यहाँ पर ऐड करने पर कितना है, -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। मतलब 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ -3x एंड -2x प्लस के 6। देखिए -3 एंड -2 ऐड करोगे -5 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे +6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए f ऑफ x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो x -3, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा तो x -3। फाइनली जो इसके फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे, x -3 एंड x -2। ये हो गया है अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था और उसको हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने का मतलब क्या है, आपको एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल करोगे तो x -3 x -2 को क्या करना है, यहाँ पर जीरो के इक्वल। तो एक बार x -3 को जीरो के इक्वल कर लीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, और एक बार x -2 को जीरो के इक्वल कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। तो यहाँ पर दो जीरोज अपने को मिलते हैं, x बराबर 3 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखिए इनको मैं कुछ स्पेशल नाम दे देता हूँ कि यहाँ पर जो जीरोज आ रहे हैं, दो जीरोज जो आ रहे हैं उनको मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा एंड बीटा। क्या नाम दे देते हैं इनको, अल्फा एंड बीटा। मान लीजिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक, एक जनरल फॉर्म की बात करें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है तो उसके दो अपने को जीरोज मिलेंगे और उन दोनों जीरोज वो कुछ भी हो सकते हैं, भाई जीरोज तो कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो उनको मैं नाम दे देता हूँ जनरल अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर अल्फा दे रखा है 3 एंड बीटा दे रखा है 2। चलिए इतनी बात अपने को समझ में आ गई है। चलिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जीरोज निकालना आ गया है, लेकिन अगर इसका जस्ट उल्टा सोचा जाए, जस्ट इसका रिवर्स हम करें कि हमें मान लीजिए अल्फा और बीटा दे रखा है। मान लीजिए कि आपको x इक्वल्स टू 3 दे रखा है और x इक्वल्स टू 2 दे रखा है, मतलब जीरोज आपको गिवन है और आपको ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी है। तो आप कैसे लिखोगे? देखिए, जब अब इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालिसिस करिए कि यहाँ पर जो f ऑफ x है वो दो फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब दो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो x -3 एंड x -2 इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो f ऑफ x मिलेगा। तो ये देखिए x -3 और x -2 हमने कैसे लिखा है जब आपको अल्फा और बीटा दे रखा है। देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 क्या है, जीरोज है। यदि x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 क्या है, जीरोज हैं, तो x -3 एंड x -2 क्या होंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ f ऑफ x। क्या ये चीज सभी बच्चों की समझ में आ गई कि अगर आप लोगों को दो जीरोज दे रखे हैं तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप फैक्टर कैसे लिखोगे, x -3 एंड x -2। और यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये दोनों क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर्स दे रखे हैं। लेकिन अगर आपको क्या दे रखा हो, जीरोस दे रखे हैं, तो फैक्टर कैसे लिखोगे, x -3 एंड x -2। चलिए इतनी बात अपन लोगों के समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर अपने को जीरोस दे दिए जाते तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या होते, x -3 एंड x -2। ठीक है, लेकिन हम एक जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है
कि यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके लिए आपको दो क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हो क्या, f of x equals to x minus अल्फा एंड x minus बीटा, क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पर 3 को अल्फा अगर मान ले और 2 को बीटा मान ले, तो यहाँ पर देखिए 3 कितना दे रखा है अल्फा, यही तो लिखा हमने, और 2 क्या दे रखा है बीटा, तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ क्या है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, यही तो लिखा हमने। ये बात सभी बच्चों के समझ में आ रही कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, और वो क्या है मान लीजिए अल्फा एंड बीटा हमें पता नहीं है, हम एक जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या लिख सकते हो, f of x equals to x minus अल्फा एंड x minus बीटा, मतलब कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात हम लोगों की समझ में आ गई। चलिए अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डेप्थ में हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो अपने को जीरोस मिल रहे हैं x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू क्या दे रखे हैं, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3, क्या इन दो जीरोस के लिए क्या ये एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है क्या? अगर मान लीजिए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या दे रखा है, जैसे f(x) दे रखा है x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, अगर मान लीजिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पर इसको, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए ये f of x दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके हमने फैक्टर किए, इसको किस प्रकार से लिखा हमने x माइनस के 3 एंड x माइनस के 2। लेकिन अगर मान लीजिए कि f of x कुछ इस प्रकार से दिया होता 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस का 12, कुछ इस प्रकार से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता, तो देखिए इसके हमें फैक्टर करने में, इसके भी क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस के कितना बचेगा अंदर 5x प्लस के 6, तो यहाँ पर देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, सेम वही बन गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम बन गए हैं, तो फैक्टर्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 एंड x माइनस के 2, और जब आप इसको जीरो के इक्वल करोगे तो इसके भी जीरोज आपको क्या मिलेंगे, इसके भी जीरोज अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा और 2 मिलेगा, इसके भी देखिए दो ही जीरोज मिल रहे हैं, अल्फा बराबर 3 एंड अल्फा बीटा बराबर 2। तो देखिए सेम जीरोज के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग मिल रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या मैंने किया, क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है, और ये 2 मैंने क्या किया बाद में इसको कॉमन ले लिया, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 एंड x माइनस 2। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स मिल सकते हैं जिनके क्या हो सकते हैं, फैक्टर 2 एंड 3 हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 कॉमन आ जाता, और सेम वापस से यही अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है और सेम इसकी यही फैक्टर बनती है, 4 से मल्टीप्लाई कर सकता था, 10 से कर सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको क्या दे रखे हैं, 2 जीरोस दे रखे हैं और उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है, तो क्या ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं, बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल हो सकती है। तो हमने इसका जनरल फॉर्म क्या लिखा था, f of x equals to x minus अल्फा एंड x minus बीटा, यही तो लिखा था हमने कि अगर आपको 2 जीरोस दे रखे हैं तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लिखोगे x minus अल्फा मल्टीप्लाई x minus बीटा। तो ये थोड़ा सा क्या है, अधूरा है, ये पूरी हमने इक्वेशन नहीं लिखी है, मतलब कि किसी एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा भाई यहाँ पर एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इस प्रकार की बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिनके लिए ये अल्फा एंड बीटा क्या हो सकते हैं, 3 into 3 and 2। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट टर्म एक k और ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म k और ऐड करते हैं, जिससे कि वो सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल सके जिनके जो जीरोज है वो क्या है, 2 and 3। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर
ये एक जनरल इक्वेशन बन गई है। यदि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब वो 2 एंड 3 नहीं, कुछ भी हो सकते हैं भाई, जीरो जब यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा और बीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा दे रखा है और आपसे ये पूछा जाए कि इन दो जीरोज के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो होगा f of x इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। k मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि किन्हीं दो जीरोज के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बहुत सारी हो सकती है, एक नहीं बहुत सारी पॉसिबल है। मतलब कि सेम जीरोज के लिए बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल हो सकती है, और उन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम यहाँ पर a यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब अपने को याद होनी चाहिए कि यदि आपको अल्फा एंड बीटा दे रखा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं अपन, f of x इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक इक्वेशन और आती है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ। एक इक्वेशन जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो f of x को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस प्रकार से भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर सकते हो। भाई ये दोनों ही इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये कब यूज में लेनी है, जब आपको अल्फा और बीटा गिवन हो, जब आपको क्या गिवन हो, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का मतलब तो समझ गए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा क्या है, यहाँ पर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पर यदि अल्फा एंड बीटा दे रखा है तो ये वाली इक्वेशन यूज में लेनी है। यदि आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है, यदि आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, देन दिस इक्वेशन इज यूज। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का उपयोग करना है, यूज करना है। इस इक्वेशन का यूज हमें लेना है जब आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो और अल्फा इंटू बीटा दे रखा हो, इंडिविजुअल वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर सम ऑफ दी जीरोस लिखना है और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस लिखना है। जैसे कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर सकते हो यदि आपको क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, या फिर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप किसी भी प्रकार की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर सकते हो। इस प्रकार की हम जो एग्जाम्पल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। आज के लिए थैंक यू।